लड़के को गर्लफ्रेंड न होना और लड़की को बॉयफ्रेंड न होना है, यह ऑब्जेक्शन बनता जा रहा है। कहां सोच पहुंच गई है। और हम सब बेखबर हैं। हम सारी दूसरी बातों में इतने उलझे हुए हैं कि जो जिंदगी जहां जल रही है उधर देखने की फुर्सत ही नहीं है। जो बेसिक समस्या, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, जो मूलभूत समस्याएं है, उस पर चिंतन करने के लिए जगह ही नहीं रही। जरा गौर करना आप कभी। तुम्हारी भी कॉलेज में जाने वाली बेटी होगा या बेटा होगा, उसको भी फोन आता है, कॉल आता है, तो तुम्हारे सामने अपने दोस्तों से बात करती है क्या? करती या करता है? तो इसको अपने दोस्तों से बात करने के लिए, दोस्ती बात करने के लिए एकांत की जरूरत होती है। और आपको ऑब्जेक्शन भी नहीं लगता है। अरे वहीं से तो शुरुआत हो गई। इसलिए मैंने सैटरडे के क्लास में क्वेश्चन पूछा था पार्टिसिपेंट से, और रिप्लाई आया उनका है। कई बहुत शालीन परिवार के लोग थे, उनका जवाब भी पता चला। वो जब जवाब आता है उस पर से पता चल जाता है। एक ने लिखा था उसमें कि हमें दोस्त है, लेकिन डेटिंग और सेइंग ये नहीं उनके साथ। यस, इट इज राइट। बिना दोस्ती के तो आज जी नहीं सकते, लेकिन उस दोस्ती में डार्क जोन शुरू ना हो, इधर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और आज उधर ध्यान नहीं है। माँ बाप सीधे दोस्ती पर ऑब्जेक्शन देते हैं। दोस्ती पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रेंडशिप पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ऑब्जेक्शन होना चाहिए तो अफेयर पर होना चाहिए, अफेक्शन पर होना चाहिए। और ये इतनी छोटी सी लाइन है, इसको ध्यान में लेना ना, इसको समझना आज बहुत जरूरी हो गया है। मैं एक सिटी में 2011 की बात कर रहा हूं आपसे। कार्यक्रम चल रहे थे शेषकाल के शिविरों पर शिविर, और उस शिविरों के बीच एक क्लास छूटा हुआ था टीनेजर का। तो पेरेंट्स ने कहा, लोगों ने भी कहा कि मर साहब कम से कम 1-2 घंटे का कार्यक्रम तो इनके लिए ले लीजिए। और मैंने कहा कि ओके ले लेता। और दोपहर में 2 से 4 उनका 1-2 घंटे का कार्यक्रम रखवाते हैं। और मैं उस कार्यक्रम को ले पहुंचू उसके पहले मेरे पास कुछ पर्चियां पहुंच गई। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के विषय में आपके क्या विचार है, ये सवाल मुझे पूछा गया वापस। बॉयफ्रेंड्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, गर्लफ्रेंड्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए। स्थानिक में कार्यक्रम है, क्लब में नहीं है। और एक क्वेश्चन उनकी ओर से मेरे पास आया है, और मैंने इस क्वेश्चन को वेलकम किया। मैं पूरा प्रश्न आपको सुना रहा हूं, और मैंने पहला ही उत्तर उनको दिया है कि मैं फ्रेंडशिप के फेवर में। और जैसे मैंने फ्रेंडशिप के फेवर में मेरा स्टेटमेंट दिया, सारी स्थानक की मर्यादाएं भूल करके वो जनरेशन ने यूं तालियां बजाई, यूं तालियां बजाई, वहां बैठे हुए लोग तो ये हो गए। मैंने कहा ओके। मैंने कहा पूरी बात सुनकर के तालियां बजाओ, मजा आएगा। अधूरी बात सुनकर के तालियां बजाओगे
तो फिर हो सकता है कि तुमको पछताना पड़ेगा। वो शांत हो गए। और फिर मैंने उनको कहा, मैं फ्रेंड्स किसको कहता हूं, मैं फ्रेंडशिप किसको कहता हूं, जिसमें डार्क जोन नहीं है, जिसमें छिपाव नहीं है, जिसके साथ बात करते समय तुम्हें माँ बाप के सामने भी उससे बात करते समय तुम्हें नजर चुराने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको मैं दोस्त कहता हूं, उसको मैं दोस्ती कहता हूं। और जिसको तुम्हें माँ बाप से छिपाना पड़ता होगा वो दोस्त नहीं है। जिससे तुम्हें अपने पेरेंट्स से छिपाना पड़ता होगा वो दोस्त नहीं है। कि छिपाया तब जाता है जब कहीं अंदर में गिल्टी कॉन्शियस और पाप का एहसास होता है। इसलिए तुम्हारे दोस्त है तो वेलकम है। और दोस्त यदि तुम्हारे पेरेंट्स से छिपे हुए हैं तो वे दोस्त नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के दावेदार है, वो तुम्हारी जिंदगी के वायरस है। और वो सोचने लगे। मैंने कल के क्लास में वही बात लोगों से कही थी कि अपने जिंदगी का कोई डायमेंशन, कोई आयाम, कोई इंसिडेंस अपने मां बाप से कभी छिपाओ मत। वहां इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए। और वहां यदि ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो ही एक्सीडेंट नहीं होंगे। ये एक्सीडेंट होते इसलिए कि डार्क जोन, ग्रे जोन, ये कोहरा है, एक दूसरे को अंधेरे में ले जाना है। इसलिए इस विषय को केवल एक आयाम से लेकर काम नहीं चलेगा। जिस बात के लिए परमात्मा महावीर ने एक संत के लिए भी 9 ताले लगाने की बात करी, 9 बाउंड्री, 9 कंपाउंड वाल, और उत्तराध्ययन में तो 9 ने 10 बाउंड्री वाल दे दी और एक बढ़ा दिया उसमें। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 10 बाउंड्री तुमने समझी, इन 10 बाउंड्रियों को यदि आपने इसका साइंस समझा तो ना किसी व्यक्ति को, ना किसी परिवार को, ना किसी संघ समाज को कभी सिर पटकने का मौका मिलेगा, न कभी आंसू बहाने का अवसर आएगा, न कभी पछताने की जरूरत पड़ेगी। यदि 10 बाउंड्रियां जो इसकी मैं आपके पास धीरे धीरे पहुंचूंगा। मुसीबत एक ही हो गई आप लोगों की, आपने इस सबको जो है साधु के अकाउंट में डाल दिया है। ये तो साधु के लिए, ये तो साधु के लिए। जैसे भगवान महावीर ने धर्म केवल साधुओं के लिए दिया। अरे भगवान महावीर ने जो धर्म दिया, जो प्रवचन दिया, जो मार्गदर्शन दिया, जो सिद्धांत दिए, जो व्यवस्था दी, वो संसार के सारे जीवों के लिए दिए। और हमने उसको केवल स्पेशलाइजेशन कर दिया। उन स्पेशलाइजेशन करने के कारण से हमने छोड़ दिया। हम पंजाब में थे, पुरानी बात है बहुत, अब तो चेंज हो चुका माहौल। पंजाब में थे और अब महाराष्ट्र से गए हुए, दिल्ली में भी थे, बड़ौद में भी थे, और दिल्ली में पता चल चुका था कि वहां श्रावकों में प्रतिक्रमण की परंपरा नहीं थी। पर्युषण पर्व में प्रतिक्रमण को लोग नहीं। रात को पहले दिन देखा तो शौक लगा मुझे। जब उसकी प्रेरणाएं शुरू करी तो जालंधर के, बड़ौद के, दिल्ली के जो संघ अध्यक्ष थे, सब ये प्रतिक्रमण था आपका होता है, उसका हमारा क्या कर देना है। मैंने कहा हमारा, भगवान महावीर ने तो श्रावकों का बड़े साधु प्रतिक्रमण करते हैं, हमारा क्या मतलब से।
शौक लग गया। फिर उनको धीरे धीरे बताया कि प्रतिक्रमण तो परमात्मा ने श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी चारों के लिए कहा। और फिर हमेशा जो आता वही सवाल, मां साहब आज तक किसी ने नहीं कहा, आप क्यों कह रहे हो? भैया जिन्होंने नहीं कहा इसलिए मैंने कहा, ऐसा थोड़ा हो सकता है। और फिर प्रतिक्रमण को ऐसा माहौल बनाए कि सारा नजारा चेंज हो गया। सेम उत्तराधीन सूत्र का हर जगह की वो बात थी, चाहे दिल्ली रहा, चाहे इंदौर रहा, चाहे बैंक कहीं पर भी रहा है। जैसे उत्तराधीन की बात आती तो लोग बाएं बाएं हो जाते थे। बस आज थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, लेकिन मैं आपके पास बात पहुंचा रहा हूं। बड़ौद में चतुर्मास चल रहा था और बड़ौद के लिए मैंने सोचा कि इस बार उत्तराधीन का कार्यक्रम जो है खुले मैदान में करना है, बंद स्थान पे कार्यक्रम नहीं करना है। और मैंने संघ को कहा कि उत्तराधीन का 15 दिन का, उसमें 15 दिन का कार्यक्रम करता था, इसको मैदान में करना है। और मैदान में करने के लिए कहते ही वो तो देखने लगे मेरी तरफ, बोले क्या है। और फिर बड़ी हिम्मत करके मुझे उन्होंने कहा कि महाराज साहब आप ये कार्यक्रम मैदान में करने की बात कर रहे हो, इन दिनों में स्थानक का कोना ही भर जाए तो बहुत अच्छी बात है बोले, और मैदान में करेंगे तो सारी इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा कार्यक्रम तो मैदान में ही होगा। अभी तो मुझे उत्तराधीन के कार्यक्रम के लिए कोई ज्यादा मोटिवेशन नहीं देना पड़ता है, लेकिन शुरुआत के 5-6 सालों तक चाहे दिल्ली रही हो, चाहे बड़ौद, चाहे लुधियाना, हर जगह इस कार्यक्रम को, संघ के पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम के लिए तैयार करने में पापड़ बेलने पड़ते थे। और एक ही लक्ष्य था कि माहौल बन जाए, ऐसा माहौल बन गया। और आज खुशी है मुझे कि आज उत्तराधीन का कार्यक्रम न केवल स्थानक समाज में, अब वो मंदिर बन के समाज में पहुंच गए, वहां भी उत्तराधीन की आराधना शुरू हो गई। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। उत्तराधीन को शिखर पर पहुंचाना है। कि गली गली में उत्तराधीन के गूंज गूंजते रह जाए, घर घर में उत्तराधीन का गान शुरू हो जाए। ये ध्येय लेकर के चले हुए। और मुझे तो नए नए सपने देखने की बीमारी है। दो 2015 में जिस समय नासिक का चतुर्मास पूरा कर करके निगड़ी दीक्षा के लिए जा रहे थे, उस समय आनंदी से होकर गुजरे थे। और उस समय आनंदी में एक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी कि ज्ञानेश्वरी को शायद 700 के कुछ साल हो रहे थे, और उसके उपलक्ष्य में वहां एक साथ 1 लाख लोगों को ज्ञानेश्वरी के पारायण को बैठाने की तैयारी चल रही थी। याद आ रहा है? और उस समय मैं वहां से जा रहा था, सारी व्यवस्था देख रहा था। और उसी दिन मैंने साथ में चलने वाले संतों को कहा कि चिचुंडी में उत्तराधीन का एक कार्यक्रम, कम से कम 25,000 लोग एक साथ उत्तराधीन में बैठाने 15 दिन के लिए। तो ये उत्तराधीन का कार्यक्रम, और जिसमें शुरू कर रहा था तो लोगों ने कहा मास्टर क्या करेंगे, ये किस चिड़िया का नाम है। मुझे आज भी उस प्रधान का, संघ के अध्यक्ष का वो वाक्य आज भी कानों में गूंजता है। बोल मास्टर उत्तराधीन किस चिड़िया का नाम है। मैंने कहा कमाल हो गया। इसलिए ये सारी चर्चाएं आपके सामने जब चल रही है, इसलिए कि कहीं ना कहीं समाधान की खोज करनी चाहिए। सौभाग्य हमारा है कि हमें ऐसे तीर्थंकर परमात्मा मिले कि जिन्होंने इतनी सुंदरतम बात, सुंदरतम व्यवस्था और सुंदरतम फिलोसॉफी दी। केवल उसको समझने की बात है।
है जैसा उसको समझने की जरूरत है। और यदि उसको समझ लोगे तो व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त होकर के जीवन में तीर्थ बने बिना तुम कभी नहीं रह सकोगे। ये तीर्थ बनने की यात्रा है, और इस तीर्थ बनने की यात्रा में आज हम सबसे पहले उस मुद्दे पर, आज सबसे उस पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं कि जो जीवन का ही नहीं, आज संगीत जीवन का ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन का, पारिवारिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का, आज सबसे बर्निंग सब्जेक्ट बना हुआ है। आप जानते हो कि मीटू का एक अभियान चला था, और उस मीटू के नाम आने के बाद कितने मंत्रियों को, कितने लोगों को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो गई थी। अभी भी आते रहते हैं। अभी अनुराग कश्यप का मामला चल रहा है। ये सारे उसी के तो परिणाम है, और पूरी जिंदगी दांव पर लगे। सारी जिंदगी दांव पर लगे। और केवल आप यदि ध्यान से देख पाओ तो देख लो, भारत की ही बात नहीं, केवल इंडिया की ही बात नहीं, दुनिया में बाकी कहीं पर भी जाओ, तुम किसी भी क्षेत्र में जाओ, सबसे ज्यादा लोगों को किसी मुद्दे पर पवित्रता लगती है तो इसी मुद्दे पर लगती है। और स्थितियां तो इतने विचित्र हो चुकी, इतने विचित्र हो चुकी है कि क्रिश्चियन के सर्वोच्च धर्मगुरु को, पोप को पिछले साल स्टेटमेंट देना पड़ा कि चर्च के जो पादरी है वो जो बच्चों के साथ अब्यूज करते हैं, उसके लिए उनको अपने कानून में चेंज करना पड़ा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।